हैं। आगे एक दूसरी व्याख्या है, वो कहती है करिकुलम रिफर्स टू एन इंटरैक्टिव सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन and learning with specific goals, contents, strategies, measurement and resources। इसमें अगर देखते हैं तो पहले वाले में और इसमें कुछ तो फर्क है। और एक तीसरी व्याख्या भी है और वो कहती है द डिजायर्ड आउटकम ऑफ करिकुलम इज सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड और डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। आप में से भी किसी ने आउटकम की बात की थी। हमारे पास 3 डेफिनेशन है। ये तीनों डेफिनेशन में कुछ फर्क है। अगर जो हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं तो हमें इसमें कुछ फर्क दिखाई देता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस डेफिनेशंस? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों डेफिनेशंस हैं। तो तीनों डेफिनेशन में क्या भेद है? आप में से कोई बताएंगे? Yes, sir. The first जी definition बताइए। is as per the only theoretical concepts, but the second and third definition includes the practical performance of the students also, that is involvement of the students. Fine. Anyone else? सर सर हेलो फर्स्ट डेफिनेशन में सिर्फ ब्लूप्रिंट के बारे में बात की गई है। सेकंड में उसके जो भी हम उसके गोल्स वगैरह के बारे में बात की गई और थर्ड में उसके आउटकम के बारे में बात की गई है। हेलो हेलो जी हाँ जी सर जी हेलो हाँ बोलिए सर मैडम। फर्स्ट डेफिनेशन में प्रिंट मतलब हमें क्या करना है इसके बारे में बताया है और सेकंड में हमें ये क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि गोल्स सेट करने हैं, कंटेंट क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, मेजरमेंट्स, रिसोर्सेस, इसके बारे में है। और थर्ड डेफिनेशन में उसके आउटकम्स है। ये करने के बाद हमें क्या मिलने मतलब स्टूडेंट्स वो क्या क्या अचीव करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सर। पहले वाले thank डेफिनेशन you। में सर प्रोसेस की बात की गई है पूरी तरह, और सेकंड में हम कैसे अचीव करेंगे, इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे उसकी बात की गई है। स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें क्या जी करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज वगैरह प्लान करना है। और थर्ड में हम क्या आउटकम्स आएगा इतना करने के बाद, फर्स्ट और सेकंड डेफिनेशन करने के बाद कैसे हम So first of all, we have to prepare a blueprint for सक्सेस होगा, क्या teaching and आउटकम्स learning आएगा उसकी process. बात की गई है सर। कैसे उनका नॉलेज इसके लिए सब इनहांस होगा, आउटकम्स के रूप में हम इसी को देख रहे हैं। जी ठीक है। Hello. हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी बोलिए। Sir, we have to first of all we have to prepare a blueprint for this learning and teaching process, and that blueprint must be interactive. And after preparation of this thing, we have to follow during this the Bloom's taxonomy, which says that first approach will be to make learn the students to make the give a clear insight of this all the things, and then lastly what we have achieved, the course outcome or program outcome. So this pedagogy should be prepared in such a way that after the completion of the course, the students must learn the things which we are willing to convey to them. Fine. Anyone else? The third definition is more comprehensive one. It deals with development of students. It deals with their knowledge, developing their knowledge, developing even their attitude as well. Thank you, sir. Fine. Thank you. Anyone else? ठीक है। फाइन। ओवरऑल आपने जो बताया कुछ वैसा ही है, पर फिर भी अब देखिए डेफिनेशन सब लोग अपने अपने तरीके से जिसको जो समझ आता है, हर आदमी के लिए
अपनी समझ एक बेहतरीन समझ होती है, और उस समझ के पीछे एक बैकग्राउंड होता है। उस बैकग्राउंड के आधार पर वो अपनी समझ तैयार करता है, और समझ तैयार होती है, करता नहीं है, होती है। तो उसके हिसाब से ठीक ही है। पर जब हमारे पास आता है तो हमारे पास भी कुछ बैकग्राउंड है, हम भी सोचते हैं। नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग, इट इज ऑल अबाउट टाइम, सिचुएशन, प्लेस, पर्सन। इनके संदर्भ में जब हम देखते हैं तो कोई चीज सही और कोई चीज गलत लग जाती है हमको। हम यहाँ पर सही गलत के लिए नहीं, पर हाँ हम इतना जरूर देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या हो सकता है, और कोई भी डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन कंप्लीट है या नहीं है, और नहीं है तो फिर उसको कंप्लीट कैसे बनाया जाए, हमको वो चीज भी देखना चाहिए। हम कंप्लीट नहीं भी बना सकें तो कम से कम हम अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उन प्रोस्पेक्ट्स को एक स्पष्ट समझ दें कि भाई है डेफिनेशंस ये सब हैं, पर मिली जुली सरकार ज्यादा अच्छी है, और उसके लिए ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और ये भी चाहिए। कुछ वैसा we can do, and we can help our students or the potential prospects to know that what exactly the concept wants to convey. अगर हम पहली डेफिनेशन देखते हैं तो पहली डेफिनेशन बहुत व्यापक नहीं है, और पहली डेफिनेशन का एक डीमेरिट या ड्रॉबैक जो बोलेंगे वो क्या है, वो सिर्फ लर्नर की बात करता है कि अध्ययन कौन से अनुभव प्राप्त करेगा, उसका जो खाका है, उसका जो आउटलाइन है, वही है करिकुलम। अब इससे आगे ये बात नहीं करता है अनुभव, वो सॉरी अध्ययन, अध्येता अध्येता वो अनुभव कैसे प्राप्त करेगा, कौन देगा, कब कब उसको ये अनुभव प्राप्त होंगे, ये बातें पहली व्याख्या में स्पष्ट नहीं है। ओवर एंड अबव दैट, ये अनुभव प्राप्त करके वो क्या करेगा और क्यों ये अनुभव प्राप्त करना चाहिए, उसकी भी चर्चा नहीं है। एक मोनोटोनस सी चीज आती है, करना है तो करना है, कुछ वैसा जाता है। एक दूसरी व्याख्या जो है वो थोड़ी ज्यादा बेहतर, और वो हमको बताती है कि भाई करिकुलम इंटरेक्टिव सिस्टम है, बड़ी बात बोल देता है। पहले वाले में ये चीज स्पष्ट नहीं होता है, वो अनुभव बोलता है पर फिर वो हम पर छोड़ देता है कि कैसे तुमको अनुभव देना है। लेकिन दूसरी व्याख्या स्पष्ट कर दे कि वो एक इंटरेक्टिव सिस्टम है, इंस्ट्रक्शन का और लर्निंग का। और ऐसे ही नहीं कर देना है कि कुछ भी आया, आज मन में जो आया वो हमको पढ़ा देना है। आप देखिए अभी हम लोग भी ये प्रोग्राम में हैं, ये प्रोग्राम भी एकदम स्केड्यूल्ड है, आपका टाइम टेबल फिक्स होता है, और जो अथॉरिटीज हैं वो अपनी तैयारी करके रखते हैं कि इसके बाद कौन सा सेशन, कौन से टॉपिक के बाद कौन सा होना चाहिए, कौन से टॉपिक हमको कंसिडर करना है, हमको हमारे जो टीचर्स हैं उनको कौन सी इंफॉर्मेशन हमको देनी है, वो सारी चीजें एकदम तैयार रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया और वो बोलेगा कि हाँ हाँ हम लेक्चर, नॉट लाइक दैट। इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, और कुछ एक गोल्स हैं, उन गोल को ध्यान में रखकर पूरा प्रोग्राम तैयार किया जाता है। वैसा ही ये करिकुलम भी है। स्पेसिफिक गोल, विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ उतना ही काफी नहीं है, क्या पढ़ाना है, वो कंटेंट वो भी होना चाहिए। सिर्फ कंटेंट काफी नहीं है कि चलो पढ़ा दिया हमको तो पढ़ाना है। नो, नॉट लाइक दैट। कैसे पढ़ाना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, आपकी पेडागोगी क्या होगी, वो भी आपको देखना है और तैयार रखना है। सिर्फ उतना ही नहीं, इतना करके क्या हमें मालूम तो चले कि बच्चे क्या सीखे हैं, what the students have learned, that is also very very important, and that is why they also talk about measurement or evaluation.
This measurement hereby it refers to evaluation. Okay, we should ensure what our students have learned, और अल्टीमेटली ये सारी चीजों के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास. ऐसे तो नहीं दे देंगे. हमारे पास मास्टर लेवल पे भी हम लोग टेक्स्ट बुक रखते हैं, तो वो रिसोर्सेज वो भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. आजकल अब ऑनलाइन का जमाना है तो हम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, पर ढंग के लिंक तो जरूरी है. सो अगर दूसरी व्याख्या देखें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्याख्या है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आता है कि अल्टीमेटली हम ये करिकुलम रखते क्यों हैं, क्या जरूरत है हमको इस करिकुलम की, करना क्या है. वो आता है तीसरी व्याख्या में, और वो तीसरी व्याख्या कहती है द डिजायर्ड आउटकम ऑफ द करिकुलम इज सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड और डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स. अगर हम देखें तो तीनों व्याख्या मिलके एक ढंग की बात बताते हैं. पहले पूरी प्रोसेस बताती है, कहाँ भाई अध्येता हमारा सेंटर है और उसको हमें अध्ययन अध्यापन अनुभव देना है, तो उसके लिए जो ये कौन से अध्ययन अध्यापन अनुभव देंगे हम, वो जो बात है वो करिकुलम है. दूसरी उसको आगे बढ़ाती है और वो ले जाती है, बोलती है कि सिर्फ उतना ही नहीं, हमको उसके लिए विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए, रिसोर्सेज भी होना चाहिए. और तीसरा उसको आगे बढ़ाते हुए ले जाता है और बताता है कि ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो तैयार किया हुआ प्रोस्पेक्ट है वो प्रोस्पेक्ट क्या हो, he should develop with knowledge, skills and attitudes. ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई भी करिकुलम एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग होता है, और वो विशिष्ट उसके उद्देश्य होते हैं, कुछ खास कंटेंट होता है, पेडागोगी होती है, इवैल्यूएशन की स्कीम होती है, और वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे बच्चे ज्ञान से, स्किल से और वृत्ति से ओतप्रोत हों. सो ओवरऑल वी कैन से दैट तीन चीजें जरूरी है, और सिस्टम इंटरेक्टिव भी होना चाहिए, प्लस करिकुलम ऐसा भी हो कि वो आउटकम ओरिएंटेड हो, हमको बताए. जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात की तो पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द बिहेवियरल चेंज. हमने 1 साल या 2 साल या 3 साल, अब 4 साल हम ग्रेजुएशन में हम बच्चों का लेते हैं, तो 4 साल के बाद क्या बच्चे को नौकरी मिलेगी, बच्चा कौन से स्किल सीखता है और वो स्किल से क्या उसे कुछ लाभ होगा, something like that. When we do so, that we call it as the curriculum. मेरे ख्याल से इतनी बात करने के बाद और इस संकल्पना को स्पष्ट करने के बाद अब हमको ये देखना चाहिए कि करिकुलम की जरूरत क्या है. What is the need of curriculum? Anyone from your side, please? अगर करिकुलम ही नहीं होगा तो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होगी. लाइक अगर हम पहले से करिकुलम दे देते हैं तो स्टूडेंट कैन गेट एन आइडिया व्हाट दे विल लर्न ड्यूरिंग द होल ईयर. Fine. तो ये बच्चे को रास्ता दिखाएगा कि बच्चे ने कहाँ को जाना है, आगे आगे उसको क्या क्या प्राप्त करना है कोर्सेज में, कहाँ कहाँ उसको सब्जेक्ट्स होंगे जो वो पढ़ेगा, उसको आगे का बेनिफिट मिल सकता है. ओके. सर अभी भी आईपीएल का मौसम खत्म हुआ, मैच शुरू होने के 25 मिनट होते हैं, तो ऐसा करिकुलम बच्चों के हाथ में अगर हम देते हैं तो क्या हमें साल भर पढ़ना है, ये पूरी जानकारी बच्चों के हाथ में रहती है, ऐसा मुझे लगता है. हाँ ठीक है. करिकुलम के तहत ही तो हम बता पाएंगे कि बच्चों को हम क्या पढ़ाने वाले हैं, पूरी प्लानिंग हमारी इसमें नजर आएगी सर. ठीक. Anyone else? और कोई?
Sir, planned and scheduled structure for teachers as well as planned for and students. scheduled structure for teachers as well as students. बिल्कुल प्लान स्ट्रक्चर तो है, पर किसके लिए? और कैसे हाँ। मैनेज करेंगे सर टाइम को वक्त इसके साथ अपने सिलेबस के साथ कैसे मेंटेन करेंगे, कितने दिन में हमको फिनिश करना है अपना कौन कौन सा यूनिट जो है? ठीक है। और कुछ? Sir, it will हाँ जी। decide what will be the outcome of the syllabus, whatever we are learning. आउटकम क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए, वो तय करने के लिए हमें करिकुलम। ठीक है, फाइन। और कुछ? सर करिकुलम से प्लानिंग समझ में आती है, उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे वो समझ में आती है, और उसको कंट्रोलिंग कैसे करेंगे वो भी समझ में आता है। ठीक है, वाह वाह, बहुत बढ़िया जी। आवाज नहीं था। स्टूडेंट्स की उम्र जैसे बढ़ती है वैसा उनका बुद्धियांक, उनका कॉम्प्रिहेंशन की लेवल चेंज होती है। उसके अकॉर्डिंग हमें इसको कैटर करने के लिए करिकुलम को फ्रेम करना पड़ता है। बिल्कुल सही। उनके लेवल के हिसाब से क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तय करने के लिए करिकुलम की जरूरत है। ठीक है, और कुछ? The objective and the impact, with what objective we have designed it and what impact it will have on the development of the student. So what is its outcome? So according to that, the curriculum should be designed. Fine. It clarifies the objectives, it clarifies the outcomes. So the curriculum is required. मालूम तो चले कि क्यों कर रहे हैं, कैसे करना है और क्या होगा, वो मालूम चलता है। ठीक, और कुछ? Hello, sir. हाँ। Sir, curriculum is needed actually to have a specific goals and learning objectives, and also it helps the teachers to design a roadmap. What has to be done further? Very good. It is required to have a specific goal, objective, and then ultimately to have the roadmap about how we are planning to move ahead. Fine. Anything else? Curriculum is an educational framework. Actually, it shapes how knowledge is delivered and received. ठीक है, और कुछ? फाइन। It also आपने the curriculum activity also enhances the current trend or recent trend, current knowledge, whatever we want to add or board of studies want to add, that will be accessible or understandable by the students and also enhance their knowledge and capacity. Fine. और कुछ? हाँ सर, curriculum whatever is going to give output, it should be matching with the program output. Whatever is the program, what is the contribution of that curriculum in that program? So curriculum should be designed in such a way that it should matches with the program outcome. For example, if it is BSc chemistry, then whatever is the curriculum, it should help to the program to get conducted in correct that. कोई भी करिकुलम हम किसी प्रोग्राम के लिए बनाते हैं तो वो उसके अनुरूप है या नहीं है, वो जांचने के लिए भी हमें करिकुलम की जरूरत होती है। ठीक है, और कुछ? फाइन। अगर ओवरऑल देखें तो आपने अच्छा खासा कह दिया है और आपने एकदम स्पेसिफिक बताया है। अध्येता, शिक्षक, आउटकम, ओके, इन तीनों के संदर्भ में बताया है। मैं इसी को ओवरऑल जनरल में बताता हूँ। और कोई भी करिकुलम अगर हम देखते हैं
अभ्यासक्रम, तो अभ्यासक्रम की ज़रूरत है किसके लिए? आज की तारीख में देखते हैं हम लोग हमारे बच्चों में पेशेंस, धैर्य, इसकी कमी तो है, मेरे ख्याल से कोई मना नहीं करेगा। एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट, इसका भी समायोजन जो हम बोलते हैं, एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट, दोनों की थोड़ी कमी हम महसूस करते हैं। आजकल पहले घर में 4 बच्चे, 5-7 बच्चे होते थे तो एडजस्टमेंट का बहुत प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी आजकल घर पर एक ही बच्चा होता है नॉर्मली, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, इतने में हमारा परिवार हो जाता है। एक ही बच्चा है, 2 बच्चे हैं, वहाँ तक भी ठीक है, पर एक ही बच्चा है और उस बच्चे के पीछे हम वो जब जो बोलता है, जैसे बोलता है, हम कर देते हैं, फाइन, करना ना नहीं है, पर वहीं से कुछ एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो घर में जो पाता है वैसा ही वो बाहर भी चाहता है कि मुझे बाहर भी ऐसा ही मिले, लेकिन शायद वो चीज़ वहाँ उसे नहीं प्राप्त होती है। करिकुलम हमारा कुछ वैसा हो जो हमारे बच्चों को जो बेसिक ज़रूरतें हैं समाज में रहने के लिए, एडजस्टमेंट, एडेप्टेशन, पेशेंस, टॉलरेंस, सहनशीलता, सेंसिटिविटी, लाइफ की जो ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों की पूर्तता करें, उसके लिए अभ्यासक्रम की ज़रूरत होती है। लाइवलीहुड, सोसाइटल डेवलपमेंट, आज कमाई, हम कुछ भी पढ़ते हैं, इतने साल, 15 साल, 20 साल हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। रियलिज्म ये कहता है कि अगर शिक्षा प्राप्त की है तो फिर कुछ स्किल तो डेवलप हो और इतना तो हो कि आदमी अपना गुजारा कर सके, कुछ तो कमाए, और लाइवलीहुड भी ज़रूरी है। एक करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे बच्चों को स्किल्स डेवलप करके दे, एटीट्यूड डेवलप करके दे। अगर ये होगा तो ही सामाजिक विकास होगा। अगर ये सब होगा तो इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि हमारा समाज लंबा चले। हम कहते हैं कि हमारा 5000 साल पुराना इतिहास है और हम रामायण महाभारत की बात करते हैं, महाभारत तक तो 5000 साल ठीक है, रामायण की बात करें तो अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं, करोड़ों साल पहले वाली बात है, ऐसी भी बात आती है, जो भी है, पर हमारी एक संस्कृति है। इस संस्कृति में जो कुछ भी अच्छा है, हमें इस अच्छाई को आगे बढ़ाना है। और वो काम होगा कैसे? मैं और आप तो रोज रोज नहीं मिलते, बच्चों के साथ भी हम मिलते हैं, भले रोज मिलते हैं, पर 1 घंटा, 5 घंटे और 5 अलग अलग लोग, उसमें भी हमारे पास कंटेंट है और वो कंटेंट हमारे पास इतना सारा है कि हम मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। खैर पूरा कर लेते हैं, पर फिर भी तो हमारी संस्कृति वो कहाँ है? इस संस्कृति को भी तो आगे बढ़ाना है। ये है तो हम हैं। ऐसा कहा जाता है कि सभ्यता और संस्कृति है तो सभ्यता हमारी देह है और संस्कृति हमारी आत्मा है। किसी भी देश के लिए उसकी संस्कृति उसकी आत्मा होती है। तो इस आत्मा को हम कैसे सिंचन करेंगे? इस आत्मा को सिंचित करने के लिए भी ये करिकुलम हमें मदद करता है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, बचपन में हमने सारी कहानियां पढ़ी थी, मोरल वैल्यूज वाली, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी हमने पढ़ी है, लोभ लालच से दूर रहना है, थर्स्टी क्रो, कौवा, चालाक कौवा, वो कहानी हमने पढ़ी है ना। इन सारी चीजों से हम, अगर हमें जो अच्छाई है इसको हमें आगे ले जाना है
तो हमें इसको भी ट्रांसमिट करना होगा, और इसको ट्रांसमिट करने के लिए जो टूल है वो टूल है करिकुलम। समाज में कुछ मूल्य होते हैं, उन मूल्यों को भी हमें रखना है और आगे बढ़ाना भी है। वो काम भी करिकुलम ही करता है। और अल्टीमेटली एक अच्छा नागरिक किसी भी देश के लिए जरूरी है उसके अच्छे नागरिक। और अच्छे नागरिक का मतलब ये है कि जो सभ्य हो, जो समझे कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। अपना हक मांगने से पहले वो अपनी जिम्मेदारी समझे कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई ट्रैफिक में घुस जाता है मेरे आगे, तो मुझे भी वैसे घुसना नहीं चाहिए। और कोई घुसता है घुसे, हम नहीं घुसेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम लाइन में चलेंगे, हम कतार में चलेंगे। ये गुड सिटीजन, ये बनाने का काम भी करिकुलम का ही है। क्योंकि अगर हमने, किसी भी देश ने अच्छे नागरिक नहीं तैयार किए तो हमेशा समस्या जो है वो आती जाती रहेगी। तो उन समस्याओं को दूर रखने के लिए जरूरी है कि अच्छे नागरिक तैयार हों। और जैसे ही हम अच्छे नागरिक की बात करते हैं तो उसकी सोच हमेशा देश पे शुरू होगी, अपने अगल बगल जो लोग हैं उन पर शुरू होगी और उन्हीं पर खत्म होगी। वो हमेशा सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा कि मैं एक शिक्षक हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को अच्छे नागरिक तैयार करके दूं, मैं स्किल्ड सिटीजन तैयार करके दूं, मैं ऐसे बच्चे तैयार करूं कि जो देश पर जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश उस पर गौरव करे, वैसे बच्चे मैं तैयार करके दूं। ये काम भी करिकुलम का है। ओवरऑल अगर हम देखें तो करिकुलम व्यक्ति से शुरू होता है और अल्टीमेटली उसको आप जहां तक आगे ले जाना चाहें वो वहां तक जा सकता है। सिर्फ राष्ट्र तक अपने आप को सीमित नहीं करना है। नाउ वी आर, people say that the world is a global village, and if it is a global village, so we should be all the global citizen. We should be global citizen, and if we want to be the global citizen, how will we be the global citizen? हम कैसे बनेंगे? वो तैयार करने का काम इस करिकुलम का आता है। तो करिकुलम बहुत अहम है, बहुत अहम है। किसी भी देश का विकास इसी करिकुलम पर भी निर्भर करता है। जरूर नहीं है कि सिर्फ करिकुलम से, पर करिकुलम भी एक टूल है जिससे देश का विकास हो सकता है। क्योंकि चेंज हम इसी करिकुलम से ला पाएंगे और जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। So overall, curriculum is something very, very important. It starts with life, it goes to livelihood, it caters for the societal development, it talks and includes culture and values, and ultimately it caters to create the good citizen. I hope यहाँ तक संकल्पना और नीड, this is clear. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. We come to the Yes, next sir. aspect of the curriculum, and that is the principles of curriculum. अगर अभ्यासक्रम है तो फिर हमें उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी देखने पड़ेंगे, उसके सिद्धांत क्या हो सकते हैं। तो कुछ सिद्धांत यहां पर मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं। करिकुलम हमेशा इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति, समाज और समय तीनों अहम है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के सिवाय कुछ नहीं है। हम हैं तो समाज है, हम और समाज परस्पर के पूरक हैं। समाज है तो हम हैं। व्यक्ति और समाज दोनों परस्पर के पूरक हैं। मैं अकेले रह नहीं सकता, समाज भी मुझे चाहिए। और व्यक्ति और समाज
दोनों मिलके ही काम नहीं होता है, आपको समय भी देखना है। अब भी अगर जो हम 400 साल 500 साल पहले की बात करेंगे और कहेंगे कि भारत सोने की चिड़िया थी और हम उसी को लेके बैठे हैं, तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। हाँ, आज भी है, हम फिर बनाएंगे और बनाएंगे, पर उसके लिए सिर्फ बातों से काम नहीं होगा। वी हैव टू वर्क। और हमें यह भी नहीं देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है, आप अपना काम कीजिए ना। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप वो जिम्मेदारी निभा लीजिए, इनफ। आप अपना काम कीजिए, आपको देख के 2 से 4 लोग तैयार होंगे। पहले आप अकेले थे, आज 4 लोग आपने और तैयार कर लिया, आप 1 से 5 हो गए। थोड़ा स्लो है बट इट वर्क्स, आई टेल यू, वो काम करता है और हमको वैसे ही जाना है। तो आप इस समय की अवगणना नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम ऑल्सो। आज हर चीज में आप, हम लोग भी देखिए कितने आगे बढ़े हैं। आप कोरोना के बाद देखिए, हमने ये क्लासेस लेक्चर्स ऑनलाइन शुरू कर दिया, और हमने अभी कम से कम यूजीसी में तो हमने इतना देख लिया, एमएमटीसी टीटीसी में हमने इतना देख लिया, तय कर लिया, फाइन, एंड दिस इज फाइन ऑल्सो। हाँ ठीक है, एक थोड़ा रह जाता है कि रूबरू मुलाकात नहीं हो पाती है, बट अदरवाइज देखें तो कितना पैसा, कितना खर्च सब बच जाता है। आज हम अपनी जगह से, मैं कहीं पर हूं, मैं कहीं से लेक्चर दे रहा हूं, आप लोग कहीं से हैं, आप लोग अपनी बातें कहीं से शेयर कर रहे हैं मेरे साथ। ओके, इट इज समथिंग ग्रेट एंड ह्यूज। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही सही, पर हम हैं तो साथ में, हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो अगर हमने समय के साथ समय को ध्यान में नहीं लिया होता तो शायद ये नहीं होता। इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड टाइम, ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। तभी समाज और व्यक्ति, समाज आगे बढ़ता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ती है। एप्रोप्रिएटनेस विथ रेस्पेक्ट टू एम्स ऑफ एजुकेशन। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा के जो ध्येय हैं उन ध्येय को लेकर वो चले। फिर ऐसा नहीं कि शिक्षा के ध्येय कुछ कहते हैं और करिकुलम कुछ और ही बन गया है, नॉट दैट। ऑर्गेनाइज, गॉज एंड एस्टेब्लिश लर्निंग एक्सपीरियंस। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। आजकल एनईपी में हमने सुना है इतने सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, वर्कशॉप्स होते रहते हैं, और हमने सुना है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरत है। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम मैंने देखा कि 11th 12th में हमारे यहाँ आर्ट्स फैकल्टी में मैथमेटिक्स नहीं दिया जाता है। अब कोई एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी उसने टारगेट किया हुआ है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में से उसको इकोनॉमिक्स करना है। अब इकोनॉमिक्स करने के लिए जरूरी है कि आप सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम दें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, और सीयूईटी की एग्जाम देने के लिए जरूरी है कि आपके पास आर्ट्स में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी हो, तभी आप इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के लिए है, तभी आप इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो यू नो वी शुड हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ सकूं। Practicality is also the key principle of curriculum. करिकुलम ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि वो बच्चों को काम लगे, स्किल डेवलप हो कुछ। अगर स्किल ही डेवलप नहीं होता है तो फिर शायद सोचना पड़ेगा कि क्या है। करिकुलम ऐसा भी हो कि आप उसको इवेल्युएट करें, टाइम टू टाइम आपको इवेल्युएशन करना चाहिए। हम लोग 3 साल 5 साल 10 साल इसमें हम करिकुलम चेंज करते हैं, लगता है कि भाई कुछ जरूरत है, वी इवेल्युएट, और जो चेंज लाना है हम लाते हैं। चेक द पास्ट, फोकस,
and believe in present and prepare for future. ये कल्चर की बात आती है, वैल्यूज की बात आती है। आपको देखना है कि आपका जो पास्ट है उसको भी ध्यान में रखिए, उसको छोड़ नहीं देना है। जो अच्छा है उसमें उसको उठाइए, आज उसकी कितनी जरूरत है वो देखिए, और अपने आप को आगे के लिए, कल के लिए भी तैयार करना है। These are a few principles of curriculum. We now move to the foundations of curriculum. जब हम फाउंडेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे फाउंडेशन से मतलब हमारा ये रहता है कि कोई भी करिकुलम तैयार करने के लिए क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या ध्यान में रखेंगे आप। What could be the foundations of curriculum? Anyone from your side? It should be based on moral ethics and values. Moral ethics, values, fine. What more? और कुछ? मार्केट में क्या डिमांड है उसके हिसाब से भी करिकुलम हमें तैयार करना होगा सर। Current requirement of the society. Market, current requirement of the society, fine. According to career planning, sir. Career development, fine. Anything else? Interest of students, sir. Interest of students. Objectives and expected outcomes. Sir, I think we should look at Expected the outcomes. psychological and philosophical basis of developing the curriculum, sir. कोई किसी भी करिकुलम के लिए एकदम जरूरी है साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, उसके बिना करिकुलम चल ही नहीं सकता। आई टेल यू दैट विदाउट फिलोसॉफी the curriculum is lame, and without philosophy the curriculum is blind, and without psychology the curriculum is lame, लंगड़ा है, चल ही नहीं सकता है। ठीक, फाइन। Sir, it should be based on the overall needs and requirements of the student and the society. Student and society, they are the key. उसको आपको ध्यान में रखना ही है, उनकी जरूरतें क्या है, समाज की जरूरत क्या है, कल क्या जरूरी होने वाला है, उसके हिसाब से वो होना चाहिए। फाइन। एनीथिंग एल्स? Business opportunities to students. Sir, social, cultural, educational, and economic factors influence to design curriculum. So innovative methods or innovative things. Innovations, fine. It should be based on the innovation, social, economic factors. It should meet the gap between academia and industries. It should meet the gap. इस गैप को फुलफिल करना, यही गैप है जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इस गैप को भरना है। और हम सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी ये देखें, सोचें, समझें और बताते रहें कि हाँ यहाँ गैप है, इसको। और सिर्फ गैप बताना जरूरी नहीं है, कोशिश ये भी करना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी साथ में दें, जितना हो सकता है उतना तो दीजिए। जरूरी नहीं है कि मान ही लिया जाए, पर बताइए तो शायद कारगर हो और यही चीज लग जाए, अमल में आ जाए और कुछ अच्छा भी हो जाए। लेट अस टेक अ चांस। व्हाट मोर? Sir, we have it to take refers into to- mind. Hello. हाँ जी, Hello. जी. Sir, it हाँ refers जी। to basic ideas and principles that guide what is taught, how it is taught, and why it is taught in schools or in society. This thing also is very important. What, why, this is very important. कोई भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो वो क्यों, ये बहुत जरूरी है। हाँ हम मैडम बोलिए। So from where are we uplifting the students and where we need to take them to what position? So that should be taken into consideration. कहाँ है और कहाँ पर ले जाना है। Okay, we have to go to the level of the students and then help them rise
to the level that we are. So that is also very important. So it's a combination. Anything else? सर मार्केट में जो न्यू आ Sorry? रही है टेक्नोलॉजीज हमें उस हिसाब से बच्चे को प्रिपेयर भी करना है, इसके लिए भी हम करिकुलम की फाउंडेशन बनाते हैं जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी बेस्ड हो और बच्चा ताकि टेक से भी बन सके सर। हाँ, आज की तारीख में आप टेक्नोलॉजी की अवगणना नहीं कर सकते, आपको उसे लेना ही है साथ में और उसको कंसिडर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, हाँ भाई साहब आप कुछ बोल रहे थे? It's a combination of philosophical, it is the values, the beliefs and goals of education. It also includes psychological, it is understanding how the learner wants to be. It includes the sociological foundation, it needs society, the culture, expectations. It's a combination of history, the past educational practices, and also it includes the scientific and technical foundation. It's combinations of all the things. It is curriculum. Very good. Of course, yes. Sir, it should be for students holistic. Sorry? It should be for students holistic development. For students holistic development, जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं तो शरीर, आत्मा और मन तीन हमें कंसिडर करना है। वेरी गुड। हाँ, हम मैडम आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, अभी जो भी लेटेस्ट रिसर्च हुआ है, कोई इनोवेशन हुआ है, वो भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। लाइक आई हैव सीन के हम लोग करिकुलम में 10 years 50 years अगो जो भी टेक्निक्स होती है वो पढ़ाते रहते हैं, जो अभी कोई काम में भी नहीं, यूज में भी नहीं आता। और जब स्टूडेंट रियल लाइफ में फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ उनको ये चीजें कोई काम ही नहीं आती, क्योंकि टाइम बहुत आगे निकल चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुके हैं। तो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन या जो भी रिसर्च इनोवेशन हो वो सब इंक्लूड किया जाए तो स्टूडेंट्स को बहुत उससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फिर जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनको फिर से सब कुछ नए से स्टार्ट करना रहता है। ये होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है आज का लेटेस्ट डेवलपमेंट, वो चीजें भी हमको इंक्लूड करना चाहिए। और इसमें और इसमें हमेशा रहेगा तो स्टूडेंट्स को इजी रहेगा। हाँ, इसमें हमको एक चीज ये भी ध्यान रखना है, देखिए हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं, तो जरूरी नहीं है कि बार बार और हर बार हमारे वहाँ करिकुलम डेवलप होगा तभी हम करेंगे। थोड़ी जिम्मेदारी हमारे भी बन जाती है और हम लोगों को भी देखना है कि हम लोग खुद थोड़े अपडेटेड रहें। तो करिकुलम के साथ साथ हमारे क्लासरूम चर्चा जो होती है उसमें हम लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हैं वो हम ले ही सकते हैं। तो even we can help them to know and now classroom is not restricted only to the curriculum. अब टेक्नोलॉजी के हेल्प से बहुत डेवलप हो गया और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं उनको हमसे ज़्यादा मालूम होता है, तो आई थिंक वी शुड सीक देयर हेल्प ऑल्सो और उनको भी खड़े करना चाहिए, बताना चाहिए। कुछ एक टॉपिक्स हमको ऐसे रखना चाहिए, कुछ एक सेशंस हमको ऐसे रखने चाहिए जिसमें हम लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट रिसर्च क्या है, उसके चर्चा हम करें। इट शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल। हमको कुछ ऐसे करना है कि करिकुलम बच्चे जो हैं वो अपडेटेड ही रहें और वो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और हम लोग भी कर ही सकते हैं कुछ एक सेमिनार्स वगैरह करके वीकली। फाइन, एनीथिंग एल्स? व्हाट कैन बी द फाउंडेशन? Sir, it should be activities based. The curriculum. Activities होना चाहिए sir. Yes, ठीक है. The activities should be the foundation for the curriculum. Sir, it should include the latest trend just now we discussed like AI and all. Because nowadays artificial intelligence is on rise and AI के बारे में जब हम कुछ करना चाहेंगे उसमें हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि it is for everyone. There are some places where everything is not available. So अगर वहाँ के बच्चे अगर वो देखना चाह रहे हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड उनको भी पता होना चाहिए, but at the same time we should also upgrade our knowledge also, teachers as well as for students. ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो भी फाउंडेशन है। हाँ फाइन, आप लोगों ने इतना सारा बोला पर एक अहम बात तो रह गई, किसी ने नहीं बोला
अभी मैंने भी 2-3 बार उसका नाम लिया था। एक इम्पोर्टेंट चीज रह गई, दो चीजें इम्पोर्टेंट। एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए सर, अप्लाइड फील्ड ज्यादा आना चाहिए सो दैट द स्टूडेंट कैन कनेक्ट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक, फाइन। Sir, whether it is हाँ research based, हाँ, इट शुड बी रिसर्च बेस्ड ऑल्सो, फाइन। जो पास्ट रिसर्चेज हैं, रिसेंट रिसर्चेज हैं, वो सब उसके फाउंडेशन बनने चाहिए, आधार स्तंभ बनने चाहिए। ठीक है, और कुछ? सर प्रायर एंड मोस्ट उनको एक अच्छा इंसान बनाना, सिटीजन बनाना है, तो ये बेस होना चाहिए करिकुलम का। हाँ Sir, it should be practical based, which gives business opportunities to students. हाँ, प्रैक्टिकलिटी हमने देखा का प्रिंसिपल भी है, तो प्रैक्टिकल बेस होना ही चाहिए। फाइन। सर हमें स्टूडेंट्स को इथिक्स लेवल उनका कभी भी डाउन ना हो और वो इथिक्स को फॉलो करे, ये भी एक मेन फाउंडेशन होना चाहिए हमारे करिकुलम में। हाँ, जो भी एथिक्स वो काम और करें। वैल्यूज, मोरल्स, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। फाइन। सर आज की इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, उनके हिसाब से उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जनरेट करना चाहिए हमारे इसके थ्रू करिकुलम के थ्रू। फाइन। there should not be any ambiguity in syllabus, means curriculum. There should not be any ambiguity, confusion. हाँ, मतलब क्लैरिटी होना चाहिए, द करिकुलम शुड बी होना चाहिए, हैव द yes. क्लैरिटी। फाइन। आप Outcome नेशनल based. एजुकेशन पॉलिसी तो कोई बोले ही नहीं। हाँ ठीक है, इट शुड बी आउटकम बेस्ड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो कोई बोला ही नहीं। हमने इतने सारे सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए, कोई भी करिकुलम के लिए वो नींव के पत्थर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर एक देश के अपने एजुकेशन पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी। और उससे आगे ये पॉलिसी भी फ्रेम की जाती है किसके आधार पर? तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। Okay, that constitutional values are also very, very important. So, based upon the constitution and the constitutional values, the educational policy is framed, and these serve as the foundation of the curriculum. These are very, very important and key to the formation of the curriculum. बाकी फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन फिलोसॉफी वगैरह वगैरह, आप जो बोल सकते हैं। सोसाइटी, नीड ऑफ द सोसाइटी, लीडरशिप, आगे आपको जितना भी ऐड करना है वो चीजें फाउंडेशंस बन सकती है। लीडरशिप इज आल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम. वी हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट थिंग आल्सो. सो ओवरऑल वी नीड टू नो दैट based upon the constitution and the national education policy, the curriculum should be framed. वो उससे हटके नहीं होना चाहिए। अगर जो वो हटके हो गया तो सत्यानाश, फिर दोनों का लिंक ही नहीं रहता है, फिर पॉलिसी किस काम की। तो और उसके साथ साथ बाकी चीजें जो हैं वो भी आपको, खैर उसमें वो आ ही जाती हैं, पर फिर भी we need to know and understand those things also, as the philosophy, psychology, technology, science, whatsoever. तो टिल नाउ हमने अभी तक करिकुलम का कंसेप्ट देखा, करिकुलम के नीड्स देखी, करिकुलम के प्रिंसिपल्स की बात की, और हाल उसके आधार स्तंभ क्या है उसकी भी हमने बात की। अभी हम उसके घटक क्या होंगे उसकी बात करेंगे। What could be the components or elements or aspects of curriculum? क्या हो सकते हैं? आप डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे तो जो संकल्पना हमने अभी देखा था तो लगभग सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। Anyone from your side, please? What are the components of curriculum? I hope I am audible. Sir, aims and objectives of the curriculum. हाँ, aims, objectives या goal, ठीक है, fine. Sir, practical related और to कुछ? the practical related Expected to that outcomes. Expected outcomes, ठीक है, fine. Evaluation. Subject matter. Evaluation. Content, evaluation, Sir, fine. practicals. Pedagogy. On job training, sir. OJT. On job training.
on chapter Sir, 5. methods and strategies Okay. to be used with the syllabus. Methods and strategies. हाँ ठीक। ओवरऑल अगर हम देखें तो करिकुलम हमने अभी जो व्याख्या सब देखी थी उसके हिसाब से हम देखें तो इतनी चीजें कम से कम होनी ही चाहिए, किसी भी करिकुलम में होना ही चाहिए। एजम्पशंस, और ये एजम्पशंस हमारे आउटकम तक चालू रहेगा। सोसाइटी की जरूरत क्या है, बच्चे क्या होने चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, बच्चों को तैयार करना शिक्षा की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। बच्चों को जॉब देना शिक्षा की जवाबदेही है। यू नो, दीज आर सम assumptions। हम ये एज्यूम करके ही चलते हैं। यहाँ पर आउटकम भी आ जाता है, गुड सिटीजन भी आ जाता है, वैल्यूज भी आ जाता है, मोरल्स भी आ जाते हैं, एथिक्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। आप इस एजम्पशन से शुरू करते हैं कि इतनी चीजें बच्चों में होनी चाहिए। एक आदर्श नागरिक किसको कहेंगे? तो आदर्श नागरिक कौन सा होगा? जो अपने आप को संभाल सकता हो, अपने परिवार को संभाल सकता हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकता हो, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हो, समाज के लिए कुछ भी कर सकता हो, और जो हमेशा इंसानियत को सर्वोपरि समझता हो, वो एक आदर्श नागरिक होता है किसी भी देश के लिए, और वही सच्चा मानव भी है। तो हमको कुछ एक ऐसे एजम्पशंस करने पड़ते हैं। ये एजम्पशन ये घटक है करिकुलम का। इस धारणा के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। यही धारणा है जो हमको दिशा देती है और हमको गोल बना के देता है कि भैया शिक्षा का या इस करिकुलम का गोल क्या होगा। तो बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो उनको जॉब मिलना चाहिए। बच्चे जब ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी से आते हैं तो उनको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। जब ये गोल तैयार करते हैं तो यही गोल हमें आगे बढ़ाता है और ले जाता है कंटेंट की तरफ कि भाई ये गोल अगर हमको पूर्ति करनी है, पाना है, तो फिर उसके लिए कंटेंट क्या हो सकता है, विषय वस्तु क्या होगी। तो वो विषय वस्तु वो तीसरा घटक है। कोई भी विषय वस्तु के लिए उसकी पेडागोगी क्या होगी, आप कैसे उसको क्लास में डिलीवर करेंगे, तो पेडागोगी भी जरूरी है। आपने गोल बनाया है और उसके लिए कुछ कंटेंट और पेडागोगी, ये दोनों टूल है इस गोल के। तो कंटेंट और पेडागोगी कितने इफेक्टिव रहे हैं और आपका गोल कहां तक आपने प्राप्त किया है, वो चेक करने के लिए इवैल्यूएशन भी जरूरी है। और इतना होता है तो उसके बाद वी ऑल्सो नीड इवैल्यूएशन होता है तो उसके बाद रिफ्लेक्शन भी उतना ही जरूरी है, बार बार। अब अगेन हमारे कुछ लिमिटेशंस है, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं, तो फाइन, बट एटलीस्ट हम लोग एज अ टीचर हम लोग तो अपने लेवल पे देख सकते हैं ना कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम। वी शुड कीप ऑन राइटिंग टू द यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्टडीज, हमको बताना चाहिए कि ये भी हो। आप अच्छे से लिखिए, हमारा हक है। और तभी जाके जब हम, और जरूरी नहीं है कि आप जो बोलते हैं वो सही ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। मैं जो बोलता हूँ वो भी सही हो, ये भी जरूरी नहीं है। हैं और लोग हैं, बैठेंगे वो लोग, चर्चा करेंगे, हमने दिया बताया, वो भी चर्चा करेंगे, वो और बातें देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ एक लिमिटेड इनसाइट को देखकर हमने कहा है, जरूरी नहीं है कि हम जो बोलते हैं वो होना ही चाहिए नेसेसरी, बट एटलीस्ट हम अपनी राय तो रख सकते हैं। और उसके राय रखने की भी एक उसका भी एक तरीका होता है। उस तरीके से हम अदब से पोलाइट वे में we can recommend that these things are there which I feel okay something, so that reflection is also very very important। और वो जब होता है तभी हमारा करिकुलम जो है वो अच्छा और अच्छा और अच्छा बनते जाता है। और हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी
कुछ भी पूर्ण नहीं है। नथिंग इज कंप्लीट ऑन इट्स ओन। हम कितना भी अच्छा बन जाएं और बना लें चीजों को, कुछ चीजें तो उसमें आ ही जाती हैं, डिमेरिट ऑटोमेटिक आती है, हमको फिर उसको भी सुधारना है। एंड दिस वे वी कैन हेल्प अवर करिकुलम टू बी बेटर एंड बेटर एंड बेटर। आफ्टर दिस अब हमारे पास जो चीज आती है वो है पर्सपेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, यानी कि दृष्टिकोण या अभिगम या परिप्रेक्ष्य, जो भी आप कहना चाहें। अभ्यासक्रम के का दृष्टिकोण क्या हो सकता है? तो बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा सकता है और अलग अलग तरीके से हम बता भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर चीज इतनी रहती है कि आप तत्व चाहे कुछ भी ले, कुछ भी, हाँ, चीजें गोल घूम के कुछ वैसी ही आती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव, जो परंपरागत हम बोलते हैं, वन साइड फ्लो वाला, मैं ही बोलता रहूं, आप सिर्फ सुनते रहिए, आपको सुनना है। अब आजकल कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लेक्चर, पहले वही चलता था। अब ऐसा भी नहीं है कि वो सही है गलत है, हम कौन होते हैं ये सब तय करने वाले। परंपरा थी, कभी जब जो चलता था तब तो शो चलता था, फाइन। द ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव इज देयर, एक्सपीरियंशियल, अनुभव आधारित। डिसिप्लिन पर्सपेक्टिव हो सकता है। मैथमेटिक्स है तो सिर्फ मैथमेटिक्स ही आप पढ़ेंगे, फिजिक्स है तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे आप, शास्त्र या विद्या शाखा, वो एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, व्यावहारिक पर्सपेक्टिव, वो भी हो सकता है। और इट कैन बी कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि रचनावादी अभिगम भी हो सकता है। दूसरी तरीके से भी हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड एक वो आइडियल, ये परंपरागत जैसी ही है। फॉर्मल, हम औपचारिक बातों, औपचारिक तौर तरीके हम वो कह सकते हैं। परसीव्ड, अनुभव, जैसा हम प्राप्त करते हैं, हमें क्या लगता है, कुछ वैसा। ऑपरेशनल, यानी कि जो प्रैक्टिकल नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं, जो कर सकते हैं, व्यवहार में रख सकते हैं, कुछ वैसी पर्सपेक्टिव भी हो सकती है करिकुलम की। और एक्सपीरियंशियल, यानी अनुभव आधारित, कुछ वैसा भी रख सकते हैं। अगर फिलोसॉफी के आधार पर देखें तो हम इसको प्राकृतिक दृष्टिकोण भी रख सकते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे, गांधी भी कहते थे, अनुभव से बच्चे सीखते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि हमारे बच्चे बचपन में हम जितना मना करेंगे वो उतना ही उस चीज को और करने की कोशिश करेंगे। दादी जब दिया बत्ती करती रहती है तो बच्चा वो धुआं और अगरबत्ती की आग लाल लाल देख के उसको छूने की कोशिश करता है। हम कितना भी दूर करें, वो एक बार तो छुएगा छुएगा छुएगा, और एक बार छुएगा पकेगा, उसके बाद फिर कभी नहीं छूता है उसको, है ना। अनुभव के आधार पर उसने सीख लिया कि भैया ये लाली से दूर रहना है, अगर इसे हम छूते हैं तो तकलीफ होती है, बच्चा भी समझता है। तो इट कैन बी अ नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव, प्रैग्मेटिस्ट यानी व्यवहारवादी, रियलिस्टिक यानी वास्तववादी। वास्तववादी मतलब शिक्षा है तो फिर जॉब भी होना चाहिए, शिक्षा के बाद ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए तो जॉब तो मिले, समथिंग लाइक दैट। गांधी भी कहते थे कि कोई भी शिक्षा जो उन बच्चों को जॉब नहीं दे सकती है वो ठीक नहीं है।
we need to know and understand this thing also. So एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए, स्किल बेस्ड। कोई भी शिक्षा हो उसमें स्किल अंदर होना ही चाहिए। अगर हम स्किल डेवलप नहीं कर पाते तो बच्चे काम क्या करेंगे? एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी और परंपरागत। बोले भैया ये तो तेरे को सीखना है तो सीखना है, चाहे कुछ कर, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये रोना धोना बंद कर, नहीं चलेगा, ये जरूरी है। समथिंग लाइक दैट। वो दृष्टिकोण भी हो सकता है, नो डिफरेंट वेज ऑफ बाइफर्केशन। पर ओवरऑल अगर देखेंगे तो चीजें आती हैं कुछ कुछ एक जैसी। इसी को अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं। हम जैसे शिक्षा देते हैं, डिलीवर करते हैं, तो उसमें एक फॉर्मल वे, अभी भी जैसे हम हैं सब कुछ फिक्स है, सिर्फ एक जगह के सिवाय। नॉर्मली हमारे क्लासरूम्स वगैरह जो है वो फॉर्मल हो गया एकदम। अनफॉर्मल इसका एकदम विरोधाभासी, और इनफॉर्मल, इन दोनों का वो फॉर्मल जैसा ही है, पर जैसे अभी हम और आप हैं, हम इसको इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो वैसा भी दृष्टिकोण हो सकता है। अगर हम और तरीके से देखें तो केंद्र में कौन आता है? परंपरागत शिक्षा के हिसाब से शिक्षक है, तो करिकुलम का एक पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षक जो करा सकता है, कैसा क्या कर सकता है, कुछ वैसी चीजें हम रखें करिकुलम में। अगर हम स्टूडेंट, आज की तारीख में अवर एजुकेशन इज स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, लर्नर सेंटर्ड, तो वैसे में बच्चे को क्या चाहिए, उसकी जरूरत क्या है, उसकी पूर्तता करना है। आज की तारीख में अभी टेक्नोलॉजी हम उसको बिल्कुल ही छोड़ नहीं सकते, तो एक कुछ वैसा भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी सेंटर में हो और हम उसके आधार पर करिकुलम तैयार करें, और तीनों का मिक्स भी कर सकते हैं हम, टीचर, स्टूडेंट और तीनों का मिक्स। यू नो द पर्सपेक्टिव्स कैन बी एनी एंड मैनी, पर ओवरऑल अगर देखेंगे तो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, कुछ वैसी ही चीजें आएंगी। आप किसी भी तरीके से बाइफर्केट कीजिए, इट विल रिमेन द सेम। द बाइफर्केशंस कैन बी एनी एंड मैनी डिपेंडिंग अपॉन द authors. Next comes the topic that we are planning to discuss now is types of curriculum. Types of curriculum में भी अगर हम देखेंगे तो करिकुलम इसी दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव के आधार पर ही होगा। अगर हमने टीचर सेंटर रखा है या सब्जेक्ट सेंटर रखा है, तो वी कैन हैव लाइक दैट करिकुलम हमारा कुछ वैसा हो सकता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड यानी कि डिसिप्लिन वाला जो था, वो मैथमेटिक्स तो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ेगा, साइंस तो सिर्फ हिंदी तो हिंदी पढ़ेगा, समथिंग लाइक दैट। करिकुलम ऐसा भी बना सकते हैं कि लर्नर उसकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से, और एक अलग ही करिकुलम हो सकता है जो प्रॉब्लम सेंटर्ड। हम प्रॉब्लम्स डालते जाएंगे, लाते जाएंगे एंड बच्चों को तैयार करते जाएंगे। इसी को हम अलग तरीके से भी रख सकते हैं। हमारा आपका जो करिकुलम है हमारी यूनिवर्सिटीज का, दैट इज एक्सप्लिसिट, ब्लैक एंड व्हाइट में सब एकदम स्पष्ट है, आपको ये पढ़ना है, पढ़ाना है। आमतौर पर हम उतने को ही फॉलो करते हैं। हमारा और भी इंटरेस्ट हो तो हम लेटेस्ट रिसर्च अपडेट्स वगैरह भी क्लास में समय निकाल के कर लेते हैं, बट ओवरऑल परीक्षा में या कुछ भी पूछना हो तो जो लिखा है हम उससे उसी में से पूछते हैं। एक दूसरा है, वह है हिडन करिकुलम।
लिखा हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है, जो लिखा है वो पढ़ा देते हैं। एक हिडन करिकुलम भी होता है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, बट वी फॉलो इट स्ट्रांगली एंड स्ट्रिक्टली। हमको अभी भी याद है, और आपको भी मैं बोलूंगा तो आपको भी याद आएगा। सभी लोग अपने अपने स्कूल जाते होंगे, हमारे स्कूल ड्रेस एकदम सुनिश्चित होते थे। हमारा व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट था, नेवी ब्लू कलर का पैंट, और एक टाई थी नेवी ब्लू की कलर की। ये कंपलसरी रहता था, माथे में तेल डाल के जाना ही था, और बाल छोटे होने ही चाहिए लड़कों के लिए। अगर नहीं होता तो हमारे पीटी टीचर होते थे, वो पहले तो वहीं से एक धक्का मारना, 2 थप्पड़ मारना, बोनस होता ही था, कहीं आगे पीछे नहीं। दूसरे दिन हमको बाल कटा के जाना है तो जाना है, शूज पॉलिश होना चाहिए। टीचर मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, सुबह में गुड मॉर्निंग मैडम, दैट फिश एटिकेट। है कि आप गुड मॉर्निंग आपके लिए जरूरी है, पर फिर भी हम सिखाते हैं कि चलो बच्चों, टीचर आई है, खड़े हो जाओ सभी लोग और टीचर को विश करो एक साथ। और बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीचर। दैट इज हिडन करिकुलम। ड्रेसिंग सेंस, आपका शर्ट खराब नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज वन अनदर टाइप ऑफ करिकुलम, दैट इज नल करिकुलम। हमारे करिकुलम में भी हम ये फॉलो करते हैं। करिकुलम तो हमारा है लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट में, एक्सप्लिसिट स्टेटेड करिकुलम है, पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम नहीं चला पाते हैं, या हम चलाना नहीं चाहते, या कुछ भी हम नहीं कर पाए। एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, और फिर उसके बाद हम आदत ही बना दे, बोले छोड़ दे, ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, छोड़ दे भाई। दैट इज कॉल्ड समथिंग नल करिकुलम, जो है पर हम कराते नहीं हैं, समथिंग लाइक दैट, और उसको छोड़ ही दिया है हमने। हमारे स्कूल टाइम पर सप्लीमेंट्री रीडिंग में कुछ एक लेसन्स आते थे टेक्स्ट बुक के पीछे, सप्लीमेंट्री रीडिंग, हम वो कभी हमारे स्कूल में नहीं कराते थे, और हमारे लिए वो नल करिकुलम था, उसको नहीं पढ़ना है, पूछा नहीं जाएगा। बट बेसिकली दैट वाज एन एक्सप्लिसिट, दैट वाज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। वो नहीं चला है वो बात अलग है। सो दिस कैन बी द टाइप्स ऑफ करिकुलम। Overall, there can be different ways to describe or categorize the types of curriculum. Overall, till now, we discussed about the concept of the curriculum, the need, the principles. We also discussed about the perspectives of curriculum and the types of curriculum. Now comes the consideration for designing the curriculum. When we say consideration for curriculum, I think these are some important aspects which we need to know and understand. That is the scope, the sequence, the continuity, integration and balance. जब हम स्कोप की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि किसके लिए करिकुलम हमको बनाना है, तो वो करिकुलम किसके लिए बनाना है, कितने टाइम के लिए बनाना है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द लेवल, एज एंड द ड्यूरेशन। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, ग्रेजुएशन के 4 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 साल, समथिंग लाइक दैट। तो ये ड्यूरेशन हो गया। उसके साथ एज ग्रुप भी 10 साल से कम वाले, 10 से 12 वाले, 12 से 14, 13 से 14 वाले, 14 से 16 वाले, 16 से 20 वाले, समथिंग लाइक दैट। वी ऑल्सो सी द सीक्वेंस, वो भी उतना ही जरूरी है। कंटिन्यूटी, ये उतना ही जरूरी है करिकुलम के लिए। एक कंटिन्यूटी वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। जब हम वर्टिकल बोलते हैं तो वर्टिकल से हमारा मतलब ये होता है कि
कोई भी 2 लेसन है, 2 पार्ट है किसी भी कोर्स का, उन 2 पार्ट के बीच में दूसरा और तीसरा पार्ट, इन दोनों के बीच में कुछ संबंध होता है। दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल कंटिन्यूटी। और हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूटी का मतलब यह होता है कि 2 विषय, 2 कोर्स, उसके बीच में संबंध। हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, इसके बीच में क्या संबंध है? हिंदी और साइंस, इनके बीच में क्या संबंध है? समथिंग लाइक दैट। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जब हम बोलते हैं तो सब्जेक्ट, कंसेप्ट और जीवन, अल्टीमेटली हम जो भी काम करते हैं हमारे जीवन में उपयोगी हो उसके लिए करते हैं। और अल्टीमेटली लास्ट एस्पेक्ट है बैलेंस। दैट कम्स अप टू द फाइन ट्यूनिंग। आपने जो सिलेबस तैयार किया है, वो कैसे करिकुलम तैयार किया है, वो फाइनली ट्यून्ड होना चाहिए पहले से लेके आखिर तक। ऑब्जेक्टिव्स, भाषा, गलती नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स द स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब हम करिकुलम के सारे एस्पेक्ट से तैयार हो गए हैं, तो करिकुलम जब हम डेवलप कर रहे हैं तो क्या क्या? तो दैट इंक्लूड्स द प्लानिंग, डिसीजन टेकिंग, कौन सा कंटेंट रखना है, वो कंटेंट कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए क्या पेडागॉजी होगी आपकी, डिफाइनिंग द मेथड्स, असेसिंग द टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, पढ़ाने के लिए आपके पास सामग्री क्या है, कहाँ से आएगी वो सामग्री, आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, पढ़ाते हैं कक्षा में इन सारी चीज़ों को लेकर के। वो पढ़ाने के बाद आपको ये देखना है कि बच्चे क्या सीखे, नहीं सीखे। हम पेपर चेक करते हैं, असेस करते हैं, रिजल्ट देते हैं, और अल्टीमेटली हमको पता चलता है कि कितने बच्चे पास हुए, फेल हुए। अब नॉर्मली हम पास और फेल में रह जाते हैं, बट यू नो it indicates that how many students have failed to reach the level that they were expected to reach. So the steps of curriculum development, we start with statement of curriculum. What will be the aspects that will add value to the curriculum? Selecting the appropriate content, अभी जैसे हमने आगे देखा, कौन से रिसोर्सेज होंगे, कैसे हम उसको, कौन सी पेडागॉजी होगी, इंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम और अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज। Ultimately, the aims. So we need to question like this: why education, why curriculum? हमने जैसे वो needs में कहा, what are the need of the society, state, nation, what are the problems? When we question like this, we come to know that what could be the content that should be selected in this curriculum. These are a few characteristics of good curriculum. There can be many more characteristics. However, a few are here. It incorporates the constitutional values and national policy. कोई भी करिकुलम होगा वो हमेशा नेशनल पॉलिसी को फॉलो करेगा, और वो नेशनल पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही होगा। उसमें लॉजिक होता है,
वेल प्लान्ड होता है. It is not only about intellectual development, holistic development जो अभी आपने कहा, it wonders for the overall development of the learners. और जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं तो फिर वापस शरीर, मन और आत्मा तीन. It promotes problem solving, probing questioning, discussion, creativity, innovation, thinking skill. आप जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो रख सकते हैं. इतना भी हो, क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग स्किल, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी करिकुलम, और उस करिकुलम को ऐसा बनाने के लिए हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बच्चों को कितना मौका देते हैं जवाब देने के लिए, वो निर्धारित करेगा कि आपका करिकुलम कितना अच्छा है. It is well defined with respect to content, pedagogy, assessment. It has a clarity, correlation, continuity. चाहे दो लेसन के बीच में हो या फिर दो सब्जेक्ट के बीच में हो, correlation रहता है, continuity भी रहती है. It is open to revision and development. And it complements with and cooperates with the community. कोई भी करिकुलम कभी भी हमेशा समाज के लिए ही होता है. व्यक्ति अच्छा होता है, समाज अच्छा होता है, समाज अच्छा होता है, व्यक्ति अच्छा होता है. So this curriculum also, it complements and cooperates with the community. With this, today we had the opportunity to share our ideas and discuss about curriculum. We started with the concept of the curriculum. We discussed about the need, the principles, types. We also discussed about the considerations for designing curriculum. And ultimately, we talked about the curricular objectives and organization of content, along with the aspects of the good curriculum. With this, hereby, I take the opportunity to express my heartfelt gratitude to all of you for participating actively during the session. If you have any questions, you may please feel free to ask that. Sir, I find like designing the curriculum is okay, but according to our societal norms, students are generally being judged by their grades. So that I somewhere think so that should be changed, or on that we should work on. Means in our society, what I find is like grades, and the second thing is jobs. Yes, and this change also, actually here also again it comes upon us only, that we need to help our students and parents to understand that it is not only about grades and jobs, it is all about the understanding he is having. That will help him to be a better part of the society and to help himself for his life and livelihood. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. Anyone else? Sir, we have implemented NEP, National Education Policy, in our college. But the problems are how to absorb the students by the industries for OJT, on-job training, research projects. Industries are not ready to absorb many students. At the most PG level, number of students are less, we can do it. But for UG level, SY and TY based students, getting a OJT in the industries is very difficult. I'm from chemistry department. My subject is chemistry. Fine, this is really a problem. And again, as I said, see, it is not only about the system. Okay, it is not only about the government that they will do all and everything. We will have to place the efforts. The curriculum, of course,
there are some drawbacks in the curriculum, and we need to find out those drawbacks, and we need to add what should hereby the first question that comes is that why they are not being absorbed. The first thing is there are limitations, the vacancies are less, that is fine enough, okay, but then too in between also we can help. We cannot place all 100, but at least we can start with 10. If we are not even able to place even 10, then there is something missing. As such, the gap which we said, we know that there is a gap between the practical aspects and our curriculum. We need to find that gap, and whatsoever possible way we can fulfill that thing. I am very sure that if we help our students to upgrade themselves, and if we share them the practical knowledge also, the industry needs them. So it will take a little time, and the government is also trying to do something better, and they have recently said also that internship will be a part and parcel of this. However, it cannot be that just saying will help them to get the internship. We all will also have to place the efforts. We will have to put up the efforts, and the linkage between the institutes and the industry need to be stronger and strongest, in a way that we are able to support the students. And for that, we will have to work upon personally. Unless and until we do that thing, that is not going to work. And not only personally, but along with that, we also need to prepare the students. Whatever are the needs of the industry, if we help them to be prepared as per the need, I am very sure they will find out the way. फूल नहीं, फूल के पंखुड़ी जैसे ही, पैसा ज्यादा दे नहीं दे, कुछ तो दें, एक बार एब्जॉर्ब तो करें, something like that. So we can try, and we will have to try. We will have to keep placing the efforts. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Anything else? Fine. I think it is time for another session. Thank you so much to all of you. I think time is up. Yes, sir. Wonderful session, sir. Very nice session. And participants have also interacted very well and